वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों देखिए, सितंबर बीत गया, अक्टूबर आ चुका है। अब आपके फॉर्म आते जा रहे हैं। अब लगातार आपके पेपर पढ़ेंगे। जो भी टारगेट है, जो भी एग्ज़ाम का टारगेट है आपका, आर है या MP PCS है, उत्तराखंड PCS है या फिर UP PCS है, इन्हीं 5 से 6 महीनों में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी पे लग जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करें तो देखिए, आज हम लोगों को पढ़ना है प्लेटूज़ के बारे में। प्लेटूज़ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज़, उनकी लोकेशन और साथ ही साथ उनका निर्माण कैसा होता है, बनते कैसे हैं। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले एग्ज़ाम में जो आपके बार बार पूछा जाता है, कुछ मेजर प्लेटूज़ और उनकी लोकेशन। ये लिस्ट बिल्कुल याद कर जाइएगा और साथ ही साथ अभी जितना भी पढ़ेंगे, जितने भी प्लेटूज़ का नाम आता है और उनकी लोकेशन, साथ ही साथ मैं पढ़ाते जा रही हूँ। आप लोग एक अपनी कॉपी पर लिस्ट बनाते जाओ। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसको देखते हैं। सबसे पहले एशिया माइनर। एशिया माइनर की लोकेशन है टर्की। फिर एनातोलिया, इसकी भी लोकेशन टर्की में है। मेसेटा प्लेटू की लोकेशन है आइबेरियन पेनिनसुला, जो कि स्पेन में है। ठीक है, और चियापास प्लेटू, जिसकी लोकेशन है सदर्न मैक्सिको। यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है अलास्का और यूक्रेन प्लेटू। फिर कोलंबिया प्लेटू जो है, ये भी यूनाइटेड स्टेट। फिर ग्रेट बेसिन प्लेटू, इसकी भी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है। और कोलोराडो प्लेटू, इसकी भी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है। आगे है ग्रीनलैंड प्लेटू, नाम से पता चल रहा है कि ग्रीनलैंड में है। किम्बरले प्लेटू, इसकी लोकेशन है ऑस्ट्रेलिया। शान प्लेटू, इसकी लोकेशन है म्यांमार। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्लेटूज़ हैं। बता दिया, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टर्की में कौन कौन से हैं? एशिया माइनर और एनातोलिया। ठीक है, वहीं आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन में है, मेसेटा प्लेटू। और सदर्न मैक्सिको में क्या था? चियापास प्लेटू था। यूनाइटेड स्टेट के 4 हैं, अलास्का प्लेटू, यूक्रेन प्लेटू, कोलंबिया प्लेटू, ग्रेट बेसिन प्लेटू एंड कोलोराडो प्लेटू। ठीक है, ग्रीनलैंड प्लेटू जो है ग्रीनलैंड में होगा। किम्बरले प्लेटू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में। और शॉन प्लेटू जो है ये म्यांमार में। ठीक है, तो ये तो देख लिया जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में तो डायरेक्ट लोकेशन कम पूछी जाती है, आपको लिस्ट बना के दे देता है मिलान करने को। ठीक है, एक साइड आपके प्लेटूज़ के नाम होंगे, दूसरी साइड कंट्री के नाम होंगे, आपको मिलान करना होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटूज़ हैं जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले है तिबेतियन प्लेटू। तिबेतियन प्लेटू की बात करें, इसको बोला जाता है चांगतांग, इज़ ऑल्सो नोन एज किनघाई तिबेतन प्लेटू। ठीक है, तिबेतन प्लेटू या चांगतांग या फिर किंगाई तिबेतन प्लेटू। ठीक है, ये सबसे हाई एलिवेशन पे है। ठीक है, अगर इसके बारे में डिटेल में बात करें, इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एंड एवरेज एलिवेशन इज मोर देन 4500 मीटर। ठीक है, 4500 मीटर एवरेज एलिवेशन है इसकी और एरिया कितना है? 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तिबेतन प्लेटू की बात हो गई। पैटागोनिया प्लेटू की बात करें तो ये कहाँ है? सबसे पहले जो है पैटागोनिया प्लेटू जो है ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और ये इसको बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल इन साउथ अमेरिका। ठीक है, खनिज का भंडार, स्टोर हाउस है मिनरल का ये पैटागोनिया प्लेटू, जो कि साउथ अमेरिका में है। फिर है मैड्रिड द कैपिटल ऑफ यूरोपियन कंट्री स्पेन, इज सिचुएटेड ऑन मेसेटा प्लेटू। अभी लिस्ट में पढ़ा था हमने, मेसेटा प्लेटू कहाँ पे है? ठीक है, ये है आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन में। और जो स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, वो इसी मेसेटा प्लेटू पर सिचुएटेड है। और इसके एलिवेशन की अगर बात करें तो एलिवेशन ऑफ दिस प्लेटू इज़ बिटवीन 610 एंड टू 760। ठीक है, 610 टू 760 मीटर। ठीक है, फिर है पामीर प्लेटू। पामीर की अगर बात करें तो पामीर प्लेटू, द पामीर इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट्स हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, सबसे हाई एल्टीट्यूड पे है पामीर प्लेटू, इसलिए इसको बोला जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हाँ, जो ये टर्म है सबसे पहले रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये जो टर्म है ये पामीर प्लेटू के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में अभी इसको हिमालयाज़ वगैरह कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन रूफ ऑफ द वर्ल्ड प्लेटू की अगर बात की जाएगी, एग्जाम में पूछा जाएगा तो पामीर प्लेटू राइट आंसर होगा। Southern border of the Central Asia is determined by Pamir Plateau and convergence of many mountains। ठीक है,
आगे कुछ प्लेटू देख लेते हैं, उनका एरिया देख लेते हैं। मतलब इतना तो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। कोकोनिनो जिसका एरिया है 5812 स्क्वायर किलोमीटर। एक्वेरियस का एरिया है 900 स्क्वायर किलोमीटर। कोलोराडो जिसका एरिया है 1,30,000 स्क्वायर किलोमीटर। एंड कोलंबिया इज़ अबाउट 1 लाख स्क्वायर माइल, सॉरी स्क्वायर माइल में है ये, किलोमीटर में नहीं है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। कोकोनिनो 5812 स्क्वायर माइल, एक्वेरियस 900 स्क्वायर माइल, कोलोराडो 1,30,000 स्क्वायर माइल एंड कोलंबिया इज़ अबाउट 1 लाख स्क्वायर माइल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया प्लेटू के बारे में। अब देखते हैं प्लेटू का थोड़ा मतलब कि विशेषता क्या है ये देखते हैं। तो प्लेटू क्या होता है? द typical terrestrial form of the ground which is sufficiently high from the place around it। प्लेटू पठार का मतलब क्या होता है कि जो इसके आसपास प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन है, जो ग्राउंड है, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है, इससे इनकी ऊंचाई थोड़ी होती है ज़्यादा, ठीक है। एंड द टॉप ऑफ विच इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट, जिसका टॉप जो होता है वो ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, पर्वत की तरह नुकीला नहीं होता है, ठीक है, माउंटेन्स की तरह इसका टॉप नहीं होता है। इसका जो टॉप होता है वो ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं प्लेटू, ठीक है, याद रखिएगा। एंड रॉक ऑफ द प्लेटू आर मेनली सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जो जिससे ये बने होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं, जैसे आपका सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ठीक है। तो क्या पता चला प्लेटू के बारे में? प्लेटू जो होते हैं कि जो इनके आसपास का ग्राउंड होता है, जो प्लेन होता है, इनसे जो इनकी ऊंचाई होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, और प्लेटू का जो टॉप होता है वो ब्रॉड होता है और फ्लैट होता है, और ये बने होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एक्सेट्रा। अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, अगर इसके क्लासिफिकेशन, एक और चीज़ है प्लेटू के बारे में, ठीक है, अगर क्षेत्रीय विस्तार, अगर मतलब एरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके मैदान के बाद प्लेटू का नंबर आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद माउंटेन्स वगैरह, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई में भी दूसरे नंबर पर आते हैं प्लेटू। सबसे पहले माउंटेन सबसे ज़्यादा ऊंचे होते हैं, उसके बाद प्लेटू का नंबर आता है, ठीक है, ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ देयर प्रमोशन, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले है इंटर माउंटेनियस प्लेटू। इसकी अगर बात करें तो द प्लेटू फॉर्म बिटवीन माउंटेन्स रेंजेज। इंटर माउंटेनियस का मतलब क्या हुआ कि माउंटेन्स के बीच में, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ऐसे प्लेटू जिनका फॉर्मेशन होता है माउंटेन रेंजेस के बीच में, उसको बोला जाता है इंटर माउंटेनियस प्लेटू, ठीक है, मतलब कि बीच में प्लेटू रहे, किनारे किनारे माउंटेन रहे, तो इसलिए हो गया इंटर माउंटेनियस। एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ प्लेट डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, एंड दीज प्लेटूज आर फॉर्म अलॉन्ग विद द माउंटेन फॉर्मेशन प्रोसेस, और इनका फॉर्मेशन होता है जैसे माउंटेन का जो फॉर्मेशन होता है उसी प्रोसेस के साथ साथ में। एंड दीज आर रेज्ड portion between the two ranges which are formed by the compression of debris between two ridges due to the action of compressive forces, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जब माउंटेन रेंजेस का निर्माण होता है, जब वो बनती हैं, तो साथ साथ में इंटर माउंटेनियस प्लेटू का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इस टाइप के प्लेटू हैं तिब्बत का, बोलिविया जो कि मैक्सिको, कोलंबिया प्लेटू, पेरू प्लेटू ऑफ ईरान, ठीक है, ये इंटर माउंटेनियस प्लेटू हैं जो कि माउंटेन रेंजेस के बीच में है। कॉन्टिनेंटल प्लेटू की बात करें तो नाम से पता चल रहा है कि कॉन्टिनेंट से रिलेटेड हैं, ऑब्वियसली बड़े होंगे, वाइड होंगे। तो कॉन्टिनेंटल प्लेटू की अगर बात करें तो दीज आर वेरी वाइड, ठीक है, वेरी वाइड एंड वेरी एंशिएंट प्लेटूज, ठीक है, इनको बोला जाता है सील्स। और सील्स की अगर बात करें, सील्स आर सराउंडेड बाय द प्लेन्स और सीज, जो कि ये जो प्लेटू होते हैं ये सराउंडेड होते हैं प्लेन से या फिर सीज से, ठीक है। इससे पहले इंटर माउंटेनियस में क्या था कि माउंटेन रेंजेस के बीच में होते हैं, माउंटेन रेंजेस के साथ साथ वो भी बनते हैं, तो चारों तरफ क्या होंगे, माउंटेन होंगे। लेकिन कॉन्टिनेंटल में क्या होगा, चारों तरफ प्लेन होगा, ठीक है, या फिर सीज होंगे। एक्चुअली सील्ड इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड Shield is formed at the place where the pressure of internal force of the earth is higher upward, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख ली सील्ड के बारे में, सील्ड बोलें या फिर कॉन्टिनेंटल प्लेटू बोलें। और इसका अगर एग्जाम्पल अगर देखें तो एक है लॉरेंसिया जो कि नॉर्थ ईस्ट कनाडा एंड ग्रीनलैंड में है।
साइबेरिया का प्लेटू हुआ, चाइना, साउथ इंडिया प्लेटू भी इसका एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल प्लेटू का, अफ्रीकन प्लेटू है, ब्राज़ीलियन प्लेटू है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका प्लेटू, ये सब। ठीक है। पीडमाउंट, ये भी नाम से पता चल रहा है क्या होगा, पर्वतों का बेस। ठीक है। पीडमाउंट की बात करें, इन दीज प्लेटूज दीज आर माउंटेन्स और वन साइड एंड ऑन द अदर साइड आर प्लेन्स और द सी। ठीक है। इस प्लेटू में क्या होता है, पीडमाउंट में एक साइड रहेगा माउंटेन, दूसरी साइड रहेगा प्लेन या फिर सी। ठीक है। फिर दीज प्लेटूज आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस से इनका निर्माण होता है। एंड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन इन द माउंटेन्स इट्स डिपॉजिट टेक फॉर्म ऑफ प्लेटू बाय डिपॉजिटिंग इटसेल्फ इन द प्लैनर एरिया ऑफ माउंटेनियस रीजन। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पैटागोनिया जो कि साउथ अमेरिका में है, जो हमने अभी पढ़ा था। फिर उसके बाद पीडमाउंट प्लेटू इन नॉर्थ अमेरिका, मालवा का प्लेटू हुआ, और एप्लेसियन प्लेटू जो कि यूएस में है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं पीडमाउंट के बारे में हमने क्या सुना, देखिए पहचानने का तरीका पता चल गया होगा। पीडमाउंट में क्या रहेगा, एक साइड माउंटेन, दूसरे साइड सी या प्लेन। ठीक है। कॉन्टिनेंटल में क्या था, चारों तरफ सी या प्लेन, और इंटर माउंटेनियस में क्या था, चारों तरफ माउंटेन्स। ठीक है। तो ऐसे पहचानिएगा, ऐसे आप जान सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी देख लिए, पैटागोनिया हो गया, और पीडमाउंट प्लेटू इन नॉर्थ अमेरिका हो गया, मालवा प्लेटू ऑफ इंडिया हो गया, एंड एप्लेसियन प्लेटू ऑफ यूएस हो गया। वॉल्केनिक प्लेटू की बात करें, नाम से पता चल रहा है वॉल्केनिक फॉर्मेशन जो होता है, वॉल्केनिक जो घटना है उसके साथ साथ इसका निर्माण होता है। तो वॉल्केनिक प्लेटू इज फॉर्म्ड बाय द क्रैकिंग ऑफ वॉल्केनोज। ठीक है। And when the volcanic lava is alkaline, is thinner in texture and with less silica, thus it rose far enough from the volcanic crack and takes form of a plateau। ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम वो पढ़ रहे थे, वॉल्केनिज्म पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि वॉल्केनिक लावा क्या है, दो टाइप का होता है। ठीक है। अगर लेकिन जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा, अगर लावा उसमें एल्कालाइन है तो फिर क्या होगा, वो उसका जो टेक्सचर होगा वो थिन होगा, इसलिए वो बह करके काफ़ी दूरी तक जाएगा। फिर और उसमें कम सिलिका भी होता है, अगर एल्कालाइन होगा तो सिलिका जो है कम होगा, और फैल करके बहते बहते ज़्यादा दूर तक जाएगा, फिर ठंडा होकर के इस प्लेटू का, वॉल्केनिक प्लेटू का फिर निर्माण होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये तो हमने देख लिया कि जो भी प्रोसेस है, जो भी मतलब इनका प्लेटू बनने की जो प्रोसेस है उसके आधार पर इसका क्लासिफिकेशन देख लिया हमने। अब प्लेटू बिल्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसमें आपका स्नो वाटर एंड विंड। स्नो वाटर देखेंगे, स्नो वाटर विंड, तो एक एक करके शुरू करते हैं। प्लेटू फॉर्म थ्रू द एक्शन ऑफ स्नो। ठीक है। स्नो यानी ग्लेशियल प्लेटू, तो इट इज़ फॉर्म इन 2 ways बाय द एक्शन ऑफ द स्नो। पहला क्या होगा, द स्नो ट्रांसफॉर्म सम माउंटेन्स इनटू इरोडेड प्लेटूज बाय द एक्शन ऑफ इरोजन। सबसे पहले तो कुछ माउंटेन्स हों उनका इरोजन कर दिया जाए। ठीक है। उस तरीके से बने ग्लेशियल प्लेटू। दूसरा क्या है कि प्लेस वेयर द स्नो टर्न्स माउंटेन इनटू दियर सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड डिपॉजिट दियर डिब्रिज एंड ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेटूज। ठीक है। तो दो तरीके से बेसिकली जो भी ये आपकी स्नोवी बॉडी है जैसे ग्लेशियल वगैरह, इनका इरोजन हो जाए तो फिर ग्लेशियल मतलब प्लेटू बन जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इरोजन के द्वारा, इरोजन से कौन कौन से प्लेटू हैं, ये है अंटार्कटिका का, ग्रीनलैंड का, गढ़वाल प्लेटू ऑफ इंडिया हो गया, एंड क्यूबेक प्लेटू ऑफ कनाडा हो गया। ठीक है। और डिपोजिशन, वहीं डिपोजिशन अगर किया जाए किसी एक प्लेस पे तो भी अगर स्नो डिपॉजिट हो तब भी प्लेटू का निर्माण होगा, या फिर ग्लेशियल बॉडी को इरोज किया जाए तो भी ग्लेशियल प्लेटू का निर्माण होगा। तो इरोजन वाला एग्जाम्पल देख लिया, डिपोजिशन वाला एग्जाम्पल देखते हैं प्लेटू ऑफ प्रोसिया इन जर्मनी एंड मार्गा इन कश्मीर। ठीक है। एक और चीज़, जितने भी प्लेटूज़ के नाम आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉपी बनाइए, साथ में एक पेज लिखे रहिए जिसमें क्यूबेक के आगे लिख लीजिए कनाडा। ठीक है। और उसी तरह प्रूसिया है, प्रूसिया लिख लीजिए जर्मनी। तो ऐसे एक लिस्ट बनाते चलिए। ये देख लिया, पहले तो देख लिया एक्शन ऑफ स्नो से। अब एक्शन ऑफ वाटर की बात करें तो दिस प्लेटू ओरिजिनेट थ्रू द एक्शन ऑफ वाटर ऑब्वियसली। फिर है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट बाय द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ रिवर, जैसे नदियों से जो भी सेडिमेंट का डिपोजिशन होता है, एंड टेरेन कंटिन्यूस टू राइज ग्रेजुअली। डिपोजिशन होते होते क्या होगा कि वो हिस्सा जो है ऊंचा उठ जाएगा जो कि फ्लैट एंड ब्रॉड रहेगा, तो इसी तरह तो प्लेटू बनता है। ठीक है।
तो द टेरेन continues to rise gradually and over the period of time these parts reach a considerable amount of height with reference to their nearby planar surface areas due to geomagnetic movement। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि नदियों के द्वारा सेडिमेंट लाया जाए, इकट्ठा होते 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 वो प्लेटूज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए शान प्लेटू जो है म्यांमार का, बर्मा वाला, वो भी ऐसे ही बना है, और चेरापूंजी वाला प्लेटू भी इंडिया का एक प्रकार के एक्शन ऑफ वाटर का ही रिजल्ट है। ठीक है, फिर है प्लेटू क्रिएटेड बाय द विंड। तो इसमें क्या है, द प्लेटूज आर ऑल्सो फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड। ठीक है, हवा से लाए गए कुछ फाइन पार्टिकल्स हो, वो धीरे धीरे इकट्ठा होते होते एक प्रकार के प्लेटू का निर्माण कर दें। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पोटवार प्लेटू ऑफ पाकिस्तान, लॉयस प्लेटू ऑफ चाइना आर प्लेटूज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो ये भी देख लिया कि इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज जैसे आपका विंड, वाटर एंड स्नो, इनसे कौन कौन से प्लेटू हैं, कहाँ हैं, कैसे निर्माण होता है, ये तो समझ में आ गया। ये तो काफ़ी इजी है कि कैसे निर्माण होगा। स्नो में देख लिया इरोजन डिपोजिशन, और वाटर में भी हो गया, सेडिमेंट हो गया, उसका डिपोजिशन हो गया, और विंड में भी फाइन पार्टिकल का डिपोजिशन बाय द विंड। ठीक है, एग्जाम्पल याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कॉन्सेप्ट तो बहुत ईजी है। ठीक है, फिर है अब शेप पे, जैसा शेप होता है उनका प्लेटूज का, डोम शेप हो गया, डिसेक्टेड हो गया। ठीक है, ये एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डोम शेप प्लेटू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मिडल पार्ट ऑफ द प्लेटू बिकम्स अ बिट हाई ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग इन द गिवन ट्रोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड द डोम शेप वो प्लेटू। तो क्या होगा, डोम शेप हम सभी को पता है कि बीच का हिस्सा है, थोड़ा वो उठ जाए तो डोम शेप प्लेटू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो छोटा नागपुर का प्लेटू है, और ओजार्क प्लेटू है जो कि यूएसए में है। ठीक है, लिस्ट बनाते चलिए, मैं बार बार कह रही हूँ, पोटवार प्लेटू कहाँ है, पाकिस्तान में, ओजार्क का प्लेटू कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, तो इसी तरह लिस्ट बनाते चलिए। डिसेक्टेड प्लेटू की अगर बात करें तो डिसेक्टेड नाम से ही पता चल रहा है कि कटा फटा हुआ, तो कोई प्लेटू रहे जो कि नदी का रास्ता हो, नाले का रास्ता हो, इस हिसाब से कट फट जाए। ठीक है, तो प्लेटूज दैट आर कट बाय द रिवर एंड रिवलेट्स आर कॉल्ड डिसेक्टेड प्लेटू, जैसे आपके असम वाला प्लेटू। ठीक है, फिर आगे है स्टेयरकेस शेप प्लेटू, जैसे सीढ़ी नुमा आकृति, जैसे विंध्य वाला हुआ। तो सरफेस ऑफ सच प्लेटूज आर अपीयर लाइक अ स्टेयरकेस, फॉर एग्जाम्पल विंध्या प्लेटू इन इंडिया। एंड रिवाइव्ड प्लेटू यानी फिर से पुनर्जीवित टाइप का, रिवाइव्ड क्या मतलब, तो आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ पर्टिकुलर प्लेटू इफ द प्लेटू सीम्स टू रेज टू ए कंसिडरेबल हाइट एंड बिकम स्लाइटली हायर देन इट वाज अर्लियर। ठीक है, कोई मतलब प्लेटू हो जो मतलब काफ़ी पुराना हो जाए, फिर से अगर उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाए तो ये क्या होगा, पहले से ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाए तो वो कहलाता है रिवाइव प्लेटू। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है मसूरी का प्लेटू, मसूरी प्लेटू यूएसए एंड रांची प्लेटू इन इंडिया। ठीक है, अब लास्ट वन क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटूज बेस्ड ऑन द क्लाइमेट ऑफ एरिया दे आर सिचुएटेड इन। ठीक है, जैसे क्लाइमेट में सिचुएटेड होंगे तो क्लाइमेट क्या है, ड्राई है, ह्यूमिड है, स्नो है, तो प्लेटूज भी 3 टाइप के, ये भी समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ड्राई प्लेटू क्या है, कि ऐसे प्लेटू जो आपके डिज़र्ट या एरिड रीजन में सिचुएटेड हों, वो कहलाते हैं आपके ड्राई प्लेटू। ठीक है, तो ड्राई सीजन, ड्राई क्लाइमेट कहाँ होगा, डिज़र्ट में होगा या फिर वैसे एरिड रीजन में, तो वहाँ के प्लेटूज जो हैं वो ड्राई प्लेटू कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पोटबार प्लेटू हो गया, अरेबियन प्लेटू है, प्लेटू ऑफ पैटागोनिया है, ये सब ड्राई प्लेटू के एग्जाम्पल हैं। वहीं ह्यूमिड प्लेटू की बात करें जहाँ पे डेंस रेनफॉल होता है। ठीक है, डेंस रेनफॉल होगा, प्लेटूज दैट आर सिचुएटेड इन द एरियाज दैट रिसीव द डेंस रेनफॉल आर कॉल्ड ह्यूमिड प्लेटू, जिसका एग्जाम्पल है असम का प्लेटू हो गया, मेघालय का प्लेटू हो गया, क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है ना, लगभग साल भर बारिश मिलती रहती है, तो ये ह्यूमिड प्लेटू के एग्जाम्पल है। स्नो प्लेटू, तो ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि पोलर रीजन हो या फिर स्नोवी एरिया हो, ग्लेशियल एरिया हो, तो इसमें क्या है कि फाउंड इन पोलर रीजन एंड स्नो कवर्ड एरियाज, तो ये स्नो प्लेटू कहलाएंगे। जैसे आपका ग्रीनलैंड का प्लेटू हो गया, अंटार्कटिका के प्लेटू हो गए। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया पूरा प्लेटू। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट ऑफ एरिया दे आर सिचुएटेड इन, सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ देयर एक्सटर्नल फोर्सेज दैट इज स्नो, वाटर एंड विंड। फिर और क्या है,
ये देखा था कि वो बनते कैसे हैं। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ देयर प्रोमोशन, दैट इज इंटरमाउंटेनियस, कॉन्टिनेंटल, पीडमाउंट एंड वॉल्केनिक प्लेटू। बहुत ही ईजी था। इसमें क्या याद करना है, इसमें कौन कौन से प्लेटू लिस्ट बना दीजिएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। पूरा पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल आराम से। और क्या करना है कि कौन कौन से प्लेटू आपने पढ़े इस एक्सप्लेनेशन में, उनकी लोकेशन, ये आपको याद करना है पूरा। ये इसकी नोट्स बनाने के बाद लास्ट में एक और नोट्स बना लीजिएगा 1 पेज की कि कौन सा प्लेटू कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो बस अब एग्ज़ाम आ चुका है, बिल्कुल प्रिपरेशन में लग जाना है। आपका जो भी टारगेट है टारगेट बनाइए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, आपको टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत है, डेली एमसीक्यू की ज़रूरत है, तो ये रहे आपके नंबर। ठीक है, ये रहे नंबर्स जिसमें करिए आप कांटेक्ट। ठीक है, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप का नंबर है। आप अगर आपको लगता है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है, अपनी चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए, एमसीक्यू के लिए यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम वगैरह है, आरओ का भी टेलीग्राम है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, अपना सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।